एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। और आज हम बात करेंगे क्लास +2 और चैप्टर नंबर हमारे पास है सेकंड। तो चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर क्या हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स, तो इनवर्स क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी x है, x का इनवर्स क्या होता है हमारे पास 1/x होता है। यानी x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये क्या होता है हमारे पास, आपने 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं आप कि साइन कोस टेन कोसिकेंट और सीकेंट ये 6 मान होते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे उनका इनवर्स। ठीक है, साथ में हम इसका इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन, और साथ में करेंगे हम एक्सरसाइज 2.a करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है, साइन कोस टेन कॉट सिकेंट और कोसिकेंट। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस टेबल को याद करना है। आपने ये हमारे पास मान लेते साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स इस प्रकार का है, तो इनवर्स किस प्रकार होगा, x बराबर है y, यानी इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स y। ठीक है, इनवर्स इस प्रकार होगा। ठीक है, आपने ये टेबल याद करनी है। आपने डोमेन के बारे में पढ़ा होगा +1 के अंदर और रेंज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है y बराबर साइन इनवर्स x, तो जो हमारे पास साइन इनवर्स फंक्शन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डोमेन हमारे पास क्या होगी -1 और 1 होगी, और रेंज हमारे पास क्या होगी -1/π/2 और π/2, यानी -π/2 से π/2 होगी। ठीक है, कोस की क्या होगी हमारे पास, कोस की -1 और 1 के बीच होगी डोमेन, और रेंज हमारे पास क्या होगी 0 से π होगी। ठीक है, आगे है y बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या होते हैं, और उसके डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन होगा रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और उसकी जो रेंज है किस के बीच में आएगी, -π/2 और π/2 से, -π/2 और π/2। आगे हमारे पास कोट इनवर्स का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, और रेंज हमारे पास क्या होती है 0 और π होती है। ठीक है, आगे सीकेंट हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर में से अगर हम -1 और 1 को माइनस करने के बाद वही डोमेन होगी हमारे पास। आगे रेंज होगी 0 और π, उसमें से -π/2, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या होगी हमारे पास, वही रेंज होगी। ठीक है, आगे हमारे पास कोसिकेंट की बात करते हैं, तो रियल नंबर में से अगर हम -1 और 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो डोमेन बचेगी। और रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या हो गया हमारे पास -π/2 और π/2 में से अगर हम 0 को माइनस करते हैं तो रेंज होगी। ठीक है, जो हमारे पास रेंज है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ में ये मैथ के जो एक्सरसाइज 2.1 से पहले भी है टेबल, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, तो 2.1 का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। पहला है क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/-1/2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 1/2 की। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट साइन इनवर्स 1/2 इसको हम थीटा के इक्वल मानते हैं। ठीक है, किसके इक्वल मानते हैं, थीटा के इक्वल। आगे थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2
2, ठीक है। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। थीटा से पहले चेक करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है किस किस के बीच में होती है, वो होती है -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, साइन इनवर्स की जो रेंज होगी -π/2 से π/2 होगी, ठीक है। तो अब जो थीटा है लाई करेगा किसके बिटवीन, तो -π/2 या देयरफॉर थीटा लाई करेगा किसके अंदर, -π/2 और π/2 के अंदर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर है -1/2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर है माइनस साइन, अब साइन का मान 1/2 कितने पे होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/6, तो π/6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि साइन थीटा बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा -π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -π/6 -π/6 होगी। तो -π/6 होगी, ये किसके बिटवीन है, ये बिलोंग करती है -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये था साइन इनवर्स, आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x 1/2 इक्वल है -π/6 होगी, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या था हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है। इसको मानते थीटा के इक्वल, जो थीटा है किसके, यानी द थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 फाइंड करनी है, ठीक है। यानी थीटा जो साइन इनवर्स है साइड में होगा हमारे पास माइनस का, यानी और डिवाइड में, तो किसका होगा, साइन थीटा बराबर -1/2, ठीक है। -1/2 है। अब क्या करते हैं, हमने पता है क्या जो रेंज है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, -π/2 से π/2 के बीच होती है, ठीक है। दोनों वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, जो थीटा लाई करेगा किसके बिटवीन करेगा, -π/2 से बड़ा और -π/2 से क्या होगा, छोटा, ठीक है। इनके बीच में लाई करे साइन थीटा बराबर -π/2 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -sin π/6 लिख सकते हैं। तो -sin π/6 ये क्या होगा हमारे पास, sin -π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, π/6 बिलोंग करेगा किसके अंदर, -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, -π/6 होगी, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब करेंगे सेकंड, तो सेकंड करते आइए। तो हमारे पास सेकंड है, तो सेकंड हमारे दे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2। हमारे पास कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2, ठीक है, वर्गमूल 3/2, ठीक है। क्या करेंगे हम, यानी कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2 किसके इक्वल लिखेंगे हम, थीटा के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि वर्गमूल 3/2 बराबर है कोस थीटा, ठीक है। जो हमारे पास है थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कोस इनवर्स वर्गमूल 3/2, ठीक है। कोस इनवर्स की रेंज किस किस के बीच में होती है हमारे पास, पहले तो चेक करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज की, ठीक है। वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच कोस इनवर्स
कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 और पाई, 0 से पाई होगी, 0 से पाई के बीच में होगी, 0 से पाई होगी। और थीटा लाई करेगा किसके अंदर, 0 थीटा लाई करेगा किसके अंदर, 0 और पाई के बिटवीन। ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, तो कोस थीटा बराबर है √3/2। तो √3/2, तो √3/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ठीक है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर है कोस, ये हो गया हमारे पास π/6 होगी, क्या हो गया हमारे पास π/6 होगी। कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई हमारे पास π/6 हुई, π/6। तो π/6 हमारे पास क्या है कि बिलोंग करता है किसके बिटवीन, 0 और पाई के बीच, 0 और पाई। ठीक है, आगे लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 किसके क्या है हमारे पास वैल्यू π/6 होगी, π/6 होगी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, आगे बात करते हैं कोसिकेंट इनवर्स 2। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो आइए करते हैं कोसिकेंट 2। तो कोसिकेंट 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोसिकेंट इनवर्स 2। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, तो क्या हो गया हमारे पास, ठीक है अब इसकी बात करते हैं। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल है थीटा। ठीक है, थीटा बराबर है, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा बराबर 2। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी हमारे पास, इसकी रेंज होती है π/2 -π/2 और 2, और माइनस करेंगे, क्या करेंगे हम, -0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैल्यूज़ की। ठीक है, जो थीटा लाई करेगा किसके अंदर लाई करेगा हमारे पास, किसके अंदर लाई करेगा, यहाँ से क्या होगा कि जो थीटा है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, जो थीटा की वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आगे, जो कोसिकेंट थीटा है वो हमारे पास किसके बराबर है, 2 की। तो कोसिकेंट थीटा अगर 2 है तो उसका मान क्या होगा हमारे पास, π/6 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट π/6 होगा, π/6। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, थीटा की वैल्यू हुई हमारे पास π/6। वो बिलोंग करती किसके अंदर, -π/2 और π/2। ठीक है, इसके बीच में लाई करती है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल है π/6। कितनी होगी, π/6 होगी। ठीक है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, तो tan इनवर्स √3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, लेट दे थीटा इक्वल हमारे पास tan इनवर्स √3। ठीक है, हमने प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी इसकी, तो प्रिंसिपल वैल्यू चेक करेंगे सबसे पहले, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर है -√3। ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है tan की, वो हमारे पास किसके बीच में, द रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, ये हमारे पास किस के बीच में लाई करती है, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगी।
किस किस के बीच में लाई करती है, -π/2 और π/2 पर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, जो थीटा हमारे पास, तो थीटा लाई करता है π/2, इनके बीच में लाई करेगा थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हमारे पास tan कितना होता है, √3, तो √3 होता है tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री होता है tan। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ से, tan थीटा बराबर है, इसको लिख सकते हैं -tan थीटा π/3 होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, tan थीटा बराबर है, इसको लिख सकते हैं tan थीटा tan -π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -π/3, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करते हैं हमारे पास, ये बिटवीन या बिलोंग टू -π/2 और π/2 के बीच। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ये हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, π/3 हुई। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। तो 1/2, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट दी थीटा बराबर है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी हमने। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमारे पास क्या है कि इसको लिख सकते हैं cos थीटा बराबर -1/2 होगा, 1/2। अब cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है किसके बीच में लाई करती है, वो हमारे पास cos इनवर्स की वैल्यू हमारे पास किसके बीच में होगी, 0 और पाई होगी, 0 और पाई के बीच में होगी। और थीटा लाई करेगा किसके अंदर, थीटा लाई करता हमारे पास 0 और पाई के बीच में। ठीक है, साथ में इनके इक्वल। और क्या होगा इसके बाद, cos इनवर्स, ये cos थीटा बराबर -1/2, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, कितने पे होती है, π/3 होगा, कितना होगा, π/3, यानी cos 60 होता है। तो cos 60 होता है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं -cos π/3। अब हमारे पास cos π/3 है, cos π/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर है cos थीटा cos पाई -π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई में से माइनस होगा। अब cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 3 पाई में से 1 पाई गया हमारे पास 2 पाई, तो 2π/3 होगी, 2π/3। और जो 2π/3 है किसके बीच में लाई करता है, हमारे पास 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 2 यानी 2π/3 हुई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है tan इनवर्स -1 है। ठीक है, तो -1 है, तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स -1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले थीटा बराबर है tan इनवर्स -1। ठीक है, अब tan थीटा बराबर है -1। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, ये हमारे पास आपको पता है अच्छी तरह से, ये हो गया हमारे पास π/2 -π/2 से और π/2 तक। ठीक है, अब जो थीटा लाई करेगा हमारे पास -π/2 और कहाँ तक करेगा, π/2 तक, +π/2 तक। ठीक है, अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा 1 हमारे पास, tan थीटा 1 है, तो tan थीटा कितना होता है, 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री। तो tan 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर है -tan π/4, तो tan π/4 होगा। तो इसको लिखेंगे tan थीटा
बराबर है, तो tan ये होगा हमारे पास π/4। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर -tan π/4 है तो इसको लिख सकते हैं tan -π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी -π/4। ठीक है, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करती है हमारे पास, π/2 -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, दी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, -π/4 हुई, -π/4। ठीक था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सेकेंड इनवर्स 2y√3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चेक करनी है हमने, रेंज। ठीक है, इसको मानते लेट दी थीटा बराबर सेकेंड इनवर्स 2y3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सेकेंड थीटा ये होगा 2/√3। ठीक है, और सेकेंड जो रेंज होती है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हमारे पास क्या होती है, सेकेंड की, सेकेंड इनवर्स की होगी हमारे पास, ये होती है 0 और पाई। ठीक है, अगर उसमें से अगर हम -π/2 ये माइनस कर दें, ठीक है, ये रेंज होगी इसकी, और थीटा लाई करेगा किसके अंदर, 0 से पाई। ठीक है, और थीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू π/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 2/√3। तो 2/√3 कितना होता है हमारे पास, cos 60 कितना होता है, cos 60 वैल्यू होती है cos 30 की। ठीक है, कितनी होगी हमारे पास, π/6 होगी। कितनी होगी हमारे पास, π/6 होगी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं सेकेंड, ये होगा हमारे पास कितना, π/6 होगा। कितना होगा, π/6 होगा। ठीक है, यहाँ से सेकेंड कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, π/6 होगी, और किसके बीच में लाई करती है, 0 और पाई के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई हमारे पास, π/6 हुई, π/6 हुई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो जिसके अंदर क्या है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 की है। ठीक है, इसकी बात करेंगे, तो इसको मानते हैं थीटा बराबर है कॉट इनवर्स √3। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर है √3। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट इनवर्स x। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, किस किस के बीच में होती है, वो होती है हमारे पास 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई होती है। ठीक है, थीटा लाई करेगा हमारे पास, थीटा लाई करता है किस किस के अंदर, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं क्या, अब देखो कि √3 कितना होता हमारा, π/6 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर कोट π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, कोट से कोट कैंसल, थीटा की वैल्यू π/6 होगी, और जो बिलोंग करेगा किसके अंदर, 0 और पाई के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, और इसकी जो रेंज हुई हमारे पास क्या हुई, π/6 हो गई। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है कोस क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कोस इनवर्स √1/2, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसको मानते हैं थीटा बराबर है कोस इनवर्स √1/2। ठीक है, 1/2, और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर है 1/2।
√1/2। और हमारे पास जो रेंज होगी कोस की क्या होगी हमारे पास 0 और पाई होगी, 0 और पाई होगी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है माइनस का ये सॉरी माइनस का ये, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास कोस 1/√2 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा हमारे पास कोस थीटा बराबर कोस π/4, यानी 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 45 की। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास अगर कोस x हो तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोस π-θ लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर है कोस, इसको लिख सकते हैं π-π/4 लिखेंगे। ठीक है, π-π/4 लिखेंगे। यहाँ से क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई 4π - π, हमारे पास कितना होगा 3π/4 होगी, तो 3π/4। तो ये वैल्यू किस किस के बीच में लाई करता है, 0 और पाई के बीच में लाई करेगा। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3π/4 होगी, 3π/4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहें, साथ के साथ शेयर करते रहें। ठीक है, हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स माइनस √2। ठीक है, ये है शायद, ठीक है यही है ना, यही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान सकते हैं लेट थीटा के बराबर, थीटा बराबर है कोसिकेंट इनवर्स x माइनस √2। ठीक है, यहाँ से होगा कोसिकेंट थीटा बराबर है माइनस के √2। ठीक है, कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास होगी π/2 माइनस π/2, और 2 के बीच में माइनस करेंगे, उसमें से क्या करेंगे 0 माइनस करेंगे। ठीक है, अब जो थीटा की वैल्यू लाई करेगा माइनस π/2, और जो थीटा हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, जो थीटा हमारे पास क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास कितना होता है कोसिकेंट √2। तो कोसिकेंट √2 का मान कितना होता है हमारे पास, कितना होता है π/4 होता है, कितना होता है π/4। तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट π/4। ठीक है, माइनस π/4 होगा। तो इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा बराबर है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट माइनस π/4 होगा, माइनस π/4। यहाँ से कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस π/4 होगी। और किसके बीच में लाई करेगा, ये हमारे पास माइनस π/2 और π/2, और उसमें से माइनस करेंगे 0। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 और प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, दोनों माइनस के। तो इस प्रकार का सवाल हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक आइडेंटिटी है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास cos इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 है माइनस का। हमारे पास मैथ में है, वो हमारे पास है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये होगा हमारे पास π/2 होगा, क्या होगा π/2 होगा। ठीक है, और उसका जो डोमेन होता है वो किस किस के बीच में होगा, -1 और 1 के बीच होगा। कितना होगा हमारे पास -1 और 1 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार की आइडेंटिटी है हम, और इसके स्थान पे हम रख सकते हैं π/2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ से होगा साइन इनवर्स -1/2। इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पूरा स्थान पे, इसके स्थान पे लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 1
प्लस इसके स्थान पे लिखेंगे पूरा के स्थान पे क्या, π/2। कुछ भी हो हमारे पास यहाँ पर, कुछ भी हो थीटा, तो वो हमारे पास क्या होगा, π/2 के इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। अब आपको पता है कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 1 यानी tan कितना होता है 45, तो 45 क्या होता है हमारे पास π/4, तो π/4, तो इसको लिख सकते हैं π/4 प्लस π/2, π/2। यहाँ से क्या होगा हमारे पास एलसीएम कितना हमारे पास 4 आया, तो पाई प्लस यहाँ से कितना 2 किसके साथ मल्टीप्लाई 2π, तो हमारे पास कितना होगा 3π/4 होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3π/4 होगी। ठीक है, आप दोबारा देखते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, इसके अंदर एक आइडेंटिटी यूज होती है, अगर कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो तो किसके बराबर होगा, π/2 के इक्वल होगा, या x कुछ भी हो। ठीक है, x सेम होना चाहिए दोनों साइड, वो किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसके स्थान पे हम π/2 रखते हैं। आपको पता है कि tan इनवर्स कितना होता है 1, तो π/4 होता है, और π/2 यहाँ से एलसीएम लो कितना होगा 3π/2 होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आइए करते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अलग अलग पार्ट करेंगे। यहाँ से इसको मानते हैं कोस इनवर्स 1/2 को थीटा के इक्वल मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा बराबर है हमारे पास 1/2 होगा, 1/2 होगा। और आपको पता है कि जो कोस की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, 0 और पाई। कितनी होगी, 0 और पाई के बीच में होगी। तो ठीक है, थीटा वैल्यू करेगा, थीटा वेरिएट करेगा किसके अंदर, 0 और ओनली पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं कोस π/2। तो कोस π/2 कितना होता है हमारे पास, कोस ये होता है हमारे पास कोस π/3 होगा, कोस π/3 होगा। यहाँ से कोस कैंसिल, तो ये होगा थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगा π/3, और बिलोंग करेगी किसके अंदर, 0 और पाई के बीच में। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट है। अब बात करते हैं 2 साइन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फाई के इक्वल। यहाँ पर हमने कोस थीटा मानना था, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं अदर। ठीक है, अब इसको दो को एक बार भूल जाओ आप। ठीक है, अब हमारे पास साइन इनवर्स 1/2 ऐसे सेम आपने सॉल्व किया है। आप लिख सकते हैं साइन फाई इक्वल है 1/2। अब साइन इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो हो गई हमारे पास किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच, -π/2 और π/2 होगी। ठीक है, अब यहाँ से साइन 1/2, तो साइन 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, π/6। ये साइन थीटा साइन फाई बराबर साइन π/6। ठीक है, फाई की वैल्यू होगी हमारे पास π/6, और π/6 किसके बीच में है हमारे पास वैल्यू, π/2 और π/2 के बीच, -π/2 और π/2 होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास फाई की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी है, थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब रखेंगे इसके अंदर हमारे पास है कोस इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, π/3। ठीक है, प्लस आगे 2, आगे कोस, आगे साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, π/6 है, π/6 है। यहाँ से कैंसिल 3 और π/3 और प्लस π/3, तो एलसीएम कितना 3, तो पाई कितना हुआ 2π/3, यानी 2π/3 होगा। इनके अंदर है साइन इनवर्स x इक्वल है y, तो देन हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो क्या होगा हमारे पास, इसकी रेंज बताने किस किस के बीच में, ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो किसके बीच में लाई करता है, तो इसके आपको बता दिया गया था प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगी। ठीक है, यही ऑप्शन होगा इसका क्वेश्चन नंबर, इसका यानी ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, ऑप्शन होगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास ऑप्शन टाइप है ये भी, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड माइनस √2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताने की इसके क्या आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं tan इनवर्स, तो tan इनवर्स √3 इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, थीटा है तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा √3 होगा। तो tan की वैल्यू हमारे पास जो tan इनवर्स की वैल्यू होगी, रेंज किस के बीच में होगी, -π/2 और पाई के बीच में, ठीक है, ये होगी। तो क्या करते हैं सबसे पहले, और थीटा की वैल्यू हमारे पास -π/2 इसके बीच में होगी, ठीक है। अब देखो tan थीटा √3 है, तो tan थीटा √3 कितने पे होता है, π/3, तो π/3, तो tan थीटा बराबर है π/3, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, π/3 होगी, π/3। अब इसको लेते हैं हम फाई के इक्वल, ठीक है, सेकेंड इनवर्स -2 इक्वल है 5, ठीक है, फाई के इक्वल मानते हैं। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, सेकेंड 5 इक्वल -2। अब देखो सेकेंड की रेंज किस के बीच में होगी, तो सेकेंड की रेंज होती है हमारी 0 और पाई माइनस करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर π/2, ठीक है, 0 पाई और उसमें से माइनस करेंगे क्या, π/2 माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 कितने पे होता है हमारे पास, -2 जो होते π/3 cos π/3, तो -π/, जो इसको लिख सकते हैं माइनस सेकेंड π/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड थीटा, तो इसको लिख सकते हैं सेकेंड पाई माइनस π/3 लिखेंगे, तो यहाँ से सेकेंड कैंसल और तो 5 की वैल्यू होगी हमारे पास 3 पाई माइनस पाई, तो 2 π/3, और हमारे पास क्या हुई, हमारे पास सेकेंड इनवर्स की वैल्यू हुई 2 π/3, ठीक है। अब इसमें रखते हैं इसके tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमारे पास π/3 माइनस आगे है सेकेंड इनवर्स 2 की, ये थे हमारे पास -2 π/3, ठीक है। तो एलसीएम 3, तो पाई माइनस 2 पाई में से पाई गए हमारे पास कितना बचा, -π/3, तो इसका आंसर क्या होगा, -π/3 होगा, ठीक है, π/3 होगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कंप्लीट 2.1 एक्सरसाइज की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 2.2 के साथ, ये चैप्टर जल्द ही ख़त्म कर देंगे आपका, ठीक है, डिमांड थी चैप्टर की, और 10वीं क्लास की वीडियो भी आएगी।